Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will continue our chapter number 9, Force and Laws of Motion. In the previous video, we already studied about the force and the effects of forces. हम पिछले वीडियो में फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में जान चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि दो तरीके के फोर्सेस के बारे में। एक इसको हम बैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, दूसरा जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि अपने आप में क्या क्या होते हैं। फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द बैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम बैलेंस्ड फोर्स से शुरुआत करते हैं। In this, if the resultant of applied forces is equal to 0, resultant of applied forces is equal to 0, then we can say that the forces are balanced. अगर resultant forces अपने आप में 0 हों तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स को जितने भी फोर्स लग रहे हों उन सभी का जो रिजल्ट है वो अपने आप में 0 आए, चाहे वो प्लस हो रहे हैं चाहे वो माइनस हो रहे हों। उसके कारण अगर वो उनका टोटल जो है रिजल्ट जो है वो अपने आप में अगर 0 आता है तो उस तरीके के फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। मान लेते हैं कि एक लग रहा है, एक 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, दूसरा एक 5 न्यूटन का फोर्स दूसरी तरफ से लग रहा है। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालें तो एक अगर पॉजिटिव वे में लग रहा है तो दूसरा नेगेटिव वे में है, क्योंकि डायरेक्शन इन दोनों का चेंज है। और डायरेक्शन चेंज होने के केस में अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट इसका हो जाएगा +5 -5, यानी कि आ जाएगा 0। तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं अपने आप में क्या बैलेंस्ड फोर्सेस के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है। And the body in motion will continue in motion in a straight line with if the force acting on the body is balanced. अगर बॉडी अपने आप में कहें कि मोशन में थी तो मोशन में ही रह जाएगी। अगर उस पर दो फोर्स लग रहे हों, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो अपने आप में कैसा हो, 0 हो, तो वो उस बॉडी की स्टेट में किसी भी तरीके का कोई बदलाव अपने आप में नहीं ला पाएंगे। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगी, और अगर मोशन कर रही थी तो उसी तरीके से मोशन करती रहेगी जिस तरीके से वो अपने आप में मोशन कर रही थी। बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो अपने आप में इक्वल होता है, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं जो किसी भी तरीके के स्टेट में चेंज में आने नहीं देते, स्टेट में कोई बदलाव नहीं आता, तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ये शेप और साइज को अपने आप में बदल सकते हैं, कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप और साइज को बदल सकते हैं। आप कहो कैसे, तो एक गुब्बारा ले सकते हैं, बलून, टेक अ बलून एंड प्रेस इट फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से उसको प्रेस करिए, एक तरफ से इधर से दूसरी तरफ से इधर से फोर्स लगाई, बीच में गुब्बारा यहाँ फंसा हुआ, उसको जब प्रेस कराते हैं तो उसकी शेप अपने आप में बदल जाती है। एक हाथ के द्वारा डायरेक्शन फोर्स का जो है कुछ इस तरफ से है और दूसरा का कुछ इस तरफ से है। तो अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों हाथ जो है अपने आप में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स लग रहा है और जब एक ही ऑब्जेक्ट ऊपर लग रहे हैं तो हम देखें कि बैलून के स्ट्रक्चर में अपने आप में बदलाव आपको जरूर देखने को वहाँ से मिलेगा। तो ये हो गई बैलेंस्ड फोर्सेस की बात। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। इन दिस केस जो रिजल्टेंट फोर्सेज है, यानी कि रिजल्टेंट है
ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 0। अगर जो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं उन फोर्सेस का सम या डिफरेंस या जो भी बात करें हम रिजल्टेंट फाइंड करें, रिजल्ट फाइंड करें, टोटल अगर उसका फाइंड करते हैं वो फोर्सेस, तब वो जो रिजल्टेंट आता है हमेशा अप्लाइड फोर्सेस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ज़्यादा होता है तो इस तरीके के फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस के नाम से जानते हैं। जैसे 6 न्यूटन का, एक 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर रिजल्टेंट फोर्स की यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर कह सकते हैं कि 2 न्यूटन भी हो सकता है और 12 न्यूटन भी अपने आप में हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो 2 न्यूटन भी 0 से बड़ा है और 12 न्यूटन भी 0 से बड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो जितने भी फोर्स अप्लाई किए जाएं एक ही ऑब्जेक्ट पर, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए था, अब इस पर एक कोई फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, एक कोई इधर से लगा रहा है, एक कोई इधर से लगा रहा है और एक कोई इधर से लगा रहा है। इससे कितने भी फोर्सेस लग रहे हों, हर एक फोर्सेस का सम जो अगर हम करें तो हमेशा 0 से अगर बड़ा आएगा तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। और इस केस में अगर वो 0 आता है तो इस तरीके के फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस के तौर पर जाना जाता है। ये स्टेट में बदलाव ला सकता है, कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेट में बदलाव लाया जा सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट अपने आप में रेस्ट में था तो उसको मोशन में लाया जा सकता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट अपने आप में अगर मोशन में था तो उसको रेस्ट में भी लाया जा सकता है। और क्या क्या कर सकता है ये अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके बारे में जानते हैं। और क्या क्या कर सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। उसके द्वारा ये सब किया जा सकता है। क्या क्या कह सकता है, नंबर 1, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। नंबर 2, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड में ही बदलाव लाया जा सकता है। नंबर 3, डिक्रीज भी कर सकता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को। नंबर 4, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट को वो रोक भी सकता है। एंड नंबर 5, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में भी बदलाव ला सकता है। तो ये कुछ वर्क्स हैं, एप्लीकेशन, या ये कहें कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस का क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो यहाँ पर आपको बताए गए कि क्या क्या वो कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमन फोर्सेस हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि ये कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। नाउ सम कॉमन फोर्सेस। सम कॉमन फोर्सेस, कुछ फोर्सेस हैं हमारे पास। नंबर 1, मस्कुलर फोर्स। और इस तरीके के फोर्सेस के बारे में 8th के अंदर आप पूरा पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस ये होते कौन कौन से हैं। द फोर्स ऑब्टेन्ड बाय द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी मसल्स, वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि ये वो फोर्स है जो कि ह्यूमन बॉडी मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है।
तो उस तरीके के फोर्सेस को हम मस्कुलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। और कहाँ कहाँ पर एग्जांपल आप देखेंगे इसके, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करना है तो वहां पर मस्कुलर फोर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्कर था, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ तो मेरे मसल्स ही इसको उठाने में हेल्प कर रहे हैं, और उन मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स है मस्कुलर फोर्स। डूइंग एक्सरसाइज, कोई सी भी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उसमें जो फोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मस्कुलर फोर्स है, विच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड नोन एज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के नाम से जाना जाता है, और ह्यूमन बॉडी मसल्स ये इसको प्रोड्यूस कराती हैं। दूसरे तरीके के अगर हम फोर्स की बात करें इसमें, तो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force, that force is applied by the earth on any object in the downward direction। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक फोर्स है जो फोर्स अर्थ के द्वारा एक ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, जो जिससे वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तेजी से खींचती है। नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, और ये जो फोर्स है वो अर्थ के द्वारा ऑब्जेक्ट को पर ऊपर लगाया जाता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तेजी से खींचती है। नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th में। द फोर्स विच ऑपोज मोशन इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये वो फोर्स है जो मोशन को होने से अपने आप में रोकता है, या ये कहें कि ऑपोजिट फोर्स है जो किसी भी बॉडी के अंदर होने वाले मूवमेंट को रोकने का कारण बनता है, फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे अगर दो इस तरीके से अगर हम रब कराएं दोनों हैंड्स को, तो इन हैंड्स के एक के द्वारा दूसरे पर और दूसरे के द्वारा पहले पर एक तरीके का फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं एक ये वाला जो है वो इसको मोशन करने से रोकना चाहता है, और ये जो है वो इसको मोशन करने से रोकना चाहता है। और इसी के कारण जब एक दूसरे को अपोज करते हैं यानी कि रोकते हैं, तो उसी के कारण जो है एनर्जी इसको सप्लाई कराई जाती है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में लगातार कन्वर्ट हो जाती है। एक बॉल है, लुढ़कती हुई बॉल है, फुटबॉल है, जो सरफेस पर लुढ़क रही थी, धीरे धीरे करके एक समय बाद क्या होता है, वो अपने आप में लुढ़कना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर भी एक फोर्स वर्क कर रहा था, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं, और जिसके कारण वो एक समय पर जाकर अपने आप में रुक जाती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, जो भी उस मोशन अगर वो कर रही है तो उसको रोकने का कारण बनता है। एयर रेजिस्टेंस, अगला आता है एयर रेजिस्टेंस, यानी हवा भी कहीं ना कहीं एक फोर्स हमारे ऊपर लगाती है। और इसको आप लोगों ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, दौड़ रहे हो या चल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं सामने से ऐसा लगता है कि हवा बहुत तेज़ से लग रही है, और जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की स्पीड अपने आप में कम हो जाती होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आप में। तो कहीं ना कहीं वो भी वेलोसिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। साइकिल बहुत तेज़ी से चल रही होगी, सामने से हवा लगती है, बहुत तेज़ कानों के पास से गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ वो हमें रोकने का कोशिश कर रही है। तो वही क्या है, वही अपने आप में एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, एयर रेजिस्टेंस, जो कि वो फोर्स है जो कि एयर के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है और हमारे अंदर होने वाले मोशन को रोकने का कारण बनता है। इसके आगे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।